हेलो बच्चों, पार्टी कैसे हैं आप लोग बताइए। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने सारी बातें कर ली हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारी बातें कर ली हैं। जितना इंट्रोडक्शन होता है हमारा इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या नाम है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव क्या टॉपिक है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानने से पहले हम जानेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे मेल का हो गया अलग और फीमेल का अलग हो गया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग होता है। इसमें हम लोग जानेंगे, अभी पहला हम बात करेंगे पहले मेल के बारे में, उसके बाद हम नेक्स्ट में बात करेंगे फीमेल के बारे में। तो मेल के बारे में बात करेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने सारे चीज़ आते हैं, इस सब के बारे में हम डील करते हैं। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला हमारा आ गया, पहले दो टाइप में हम लोग पढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा, आपके मन में आता होगा कि सर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। जी हाँ, तो हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो पहला फंक्शन किसका होता है, पहला फंक्शन कौन करता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो जैसे मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो मेल में जो पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो हमारा टेस्टिस होता है। टेस्टिस हो गया। टेस्टिस का दो फंक्शन है। टेस्टिस का पहला फंक्शन है जो क्या बोलते हैं स्पर्म को बनाता है और दूसरा फंक्शन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। तो इसका क्या क्या फंक्शन है? इसका मेन दो फंक्शन है। क्या क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन पहला हो गया और दूसरा क्या हो गया? स्पर्म फॉर्मेशन के बाद क्या हमने बताया कि टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन होता है वो रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हो गया। यानी कि टेस्टिस का दो फंक्शन हमने बताया, स्पर्म फॉर्मेशन और टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है मैचुरेशन करना, डेवलपमेंट करना और स्टोरेज करना। तो इसका जो फंक्शन होता है मैचुरेशन, स्टोरेज करना, मैचुरेशन डेवलपमेंट एंड स्टोरेज। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जैसे हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन यानी कि उसका मेन फंक्शन क्या है? मैचुरेशन करना, डेवलपमेंट करना और स्टोरेज करना। अच्छा, तो आप समझिएगा सर, आप तो बोलिएगा सर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता क्या है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है? तो सर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देखिए क्या क्या आता है। ये तो इसका फंक्शन हो गया, फंक्शन। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर सबसे पहले आ गया हमारा वास डिफरेंशिया। ये सबसे पहले तो टेस्टिस हमने जाना ही है। टेस्टिस ही तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वासा डिफरेंशिया या रेटेड टेस्टिस जान लेते हैं। रेटेड टेस्टिस
भाषा इफेरेंसिया इपिडेराइमिस, इपिडेराइमिस, इपिडेराइमिस के बाद हो गया भास डिफरेंस। तो हो गया भाषा इफेरेंसिया, इपिडेराइमिस और भास डिफरेंस। भास डिफरेंस हो गया, इपिडेराइमिस, भास डिफरेंस। तो पहला क्या आ गया, रेटे टेस्टिस। अच्छा, उससे पहले भी आता है जो हमारे टेस्टिस के अंदर पैदा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लिख सकते हैं। सेमनी FERU सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया। यानी कि सबसे पहले हमारा आ गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटे टेस्टिस, भाषा इफेरेंसिया, इपिडेराइमिस, भास डिफरेंस। इसके बाद आ गया इजैकुलेटरी डक्ट या भास डिफरेंस के बाद यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आ गया, जिससे हमारा यूरिन जो है पास आउट होता है, यूरिन पास आउट होता है। अच्छा, तो इस सब के बारे में हम जानेंगे कि ये सारे चीज़ क्या होता है, रेटे टेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, रेटे टेस्टिस क्या होता है, भाषा इफेरेंसिया क्या होता है, इपिडेराइमिस क्या होता है, भास डिफरेंस क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, और जिससे यूरिन पास आउट होता है वो यूरेथ्रा के द्वारा ही पास आउट होता है। तो इसके बारे में हम फिर से अभी बात कर रहे हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है। एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम जानेंगे, इस सब के बारे में हम जान लिए। अब एक फिगर के माध्यम से, जैसे टेस्टिस की फिगर के माध्यम से समझेंगे कि हमारा रेटे टेस्टिस कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है, भाषा इफेरेंसिया कहाँ होता है, भास डिफरेंस क्या होता है, इपिडेराइमिस क्या होता है। तो इससे पहले वीडियो में भी हमने बात किया, जैसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप के बारे में बात किया। तो इस दोनों को इस वीडियो में हम सारांश करके बता देते हैं, जैसे फिगर के माध्यम से बता देते हैं। जैसे हमने तो फिगर के माध्यम से सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो जैसे हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोग के भी मन में डाउट आया होगा कि सर आपने तो फिगर के माध्यम से बताया नहीं कि कहाँ हमारा क्या बोलते हैं इंसेमिनेशन होता है, कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ इम्प्लांटेशन होता है। तो इस वीडियो में हम बता देते हैं, उसके बाद हम टेस्टिस के बारे में, यानी कि रेटे टेस्टिस के बारे में बता देंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, हमारा यहाँ जो है ये है वेजाइना, वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, ये यूट्रस हो गया, ये हमारा होगा जैसे ओवरी, और ये हमारा फैलोपियन ट्यूब हो गया, जिसको हम FB लिख देते हैं। बस ये यूट्रस में 3 लेयर होता है, ये 3 लेयर होता है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि क्या जाइगोट का गैमेट का फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन तो बॉडी के अंदर बनता है, जैसे हमारा टेस्टिस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल के गैमेट, और ओवरी के अंदर जो है फीमेल गैमेट बनता है। तो जब हमारा गैमेट बन चुका है, गैमेट बनने के बाद जब हम इंसेमिनेशन करते हैं, तो इंसेमिनेशन का मतलब होगा जैसे कोई फीमेल पार्टनर के अंदर अपना पेनिस घुसा कर इंसेमिनेशन करता है, यानी कि अपना स्पर्म का ट्रांसफ़र करता है। तो ये स्पर्म धीरे धीरे ऐसे करते करते हमारा फैलोपियन ट्यूब में आता है। कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब में आता है। और यहाँ से जो ओवम हमारा, जैसे यहाँ से भी स्पर्म दोनों साइड निकलता है, आया यहाँ पे। और जो ओवरी से हमारा ओवम बना हुआ है, ये ओवम भी ये इसको फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। तो इस ओवरी से जो ओवम बना हुआ है, ये ओवम फिम्बरी अपने, जैसे हमारा हाथ का स्ट्रक्चर होता है वैसे अपने ओवम को ऐसे करके अपने अंदर लेता है, और ओवम भी धीरे धीरे यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के
यहाँ बीच में पहुँचता है और यहाँ दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलता है, दोनों का मिलन जुलन होता है, जिस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन बोला। और ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारा गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, अब ये गैमेट तो बन चुका है, ये गैमेट धीरे धीरे आया, धीरे धीरे आते आते जो यूट्रस हमने बताया, यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर हमने बताया, इस आउटर मोस्ट लेयर में आके अटैच हो गया। जब अटैच हो गया तो इस प्रोसेस को हमने बताया आपको क्या, इम्प्लांटेशन, या इसी प्रोसेस को हमने इम्प्लांटेशन बोला। जब हमारा एम्ब्रियो तैयार है, एम्ब्रियो आया, उसके बाद यूट्रस की दीवार से चिपक गया, यानी कि अटैच हो गया, इस प्रोसेस को हमने इम्प्लांटेशन बोल दिया। अच्छा, जब इम्प्लांटेशन हो गया तो आपको हम बताया कि जब इम्प्लांट हो गया तो बेबी ग्रो करेगा, तो ग्रोइंग यहीं पे करता है, यूट्रस की दीवार पर करता है, जिसको हमने गेस्टेशन पीरियड बोला। जब यूट्रस डेवलप हो गया उसके बाद पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन का मतलब बेबी बाहर निकलेगा, और बेबी बाहर कैसे निकलेगा, ये सर्विक्स और वेजाइना का जो है इसी दोनों ओपनिंग से निकलेगा। इस दोनों ओपनिंग का नाम भी हम बोलते हैं क्या, बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। यही बर्थ कैनाल से हमारा बेबी बाहर निकलता है, जिस प्रोसेस को हमने पार्चुरेशन नाम दिया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो पहले वीडियो में बताए थे इसको हम सारांश में बताए, एक फिगर के माध्यम से बता दिए, तो आप लोगों ने समझ में आ चुका होगा। अब हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया आपको, उसमें हम टेस्टिस के बारे में बता रहे हैं। ये हमारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हो गया क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में बता रहे हैं, इसमें टेस्टिस हो गया हमारा, टेस्टिस हो गया। अच्छा, टेस्टिस जैसे हमारा टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो बनाते हैं, देखते रहिए आप लोग। ये हमारा टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, यही टेस्टिस है। इसमें हमने नाम दिया, इसको क्या नाम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको बोल दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला हमने, इसको रेटर टेस्टिस बोल दिया। इसको रेटर टेस्टिस बोल दिए। ये हमारा हो गया क्या, वास डिफरेंस, या इसी को इपिडिडाइमिस बोलते हैं। इपिडिडाइमिस बहुत सारा हमारा पार्ट होता है, इस पूरा का नाम सब का नाम हमने दे दिया क्या, इपिडिडाइमिस। इस सब का नाम हमने इपिडिडाइमिस दे दिया। इसी में हमारा हो गया वास डिफरेंस, और वासा डिफरेंस है, ये सब इसी में आता है, इसी सब। और इसमें ही स्पर्म का स्टोरेज होता है, तो यहीं से हमारा स्पर्म बनता है। और उम्मीद करता है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब इसके बारे अब इससे आगे हमने बात करेंगे, क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। आखिर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, सर स्पर्मेटोजेनेसिस आपने बोला, ये क्या होता है। तो ये यही होता है, जैसे हमने मेल के अंदर मेल गैमेट के बारे में बोला और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट के बारे में बोला, वही जब मेल के अंदर मेल गैमेट बनता है तो उसको यानी कि दोनों प्रोसेस को, मेल के अंदर जो मेल गैमेट बनता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और फीमेल के अंदर जो ओवम बनता है उसको oogenesis बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम यही बात करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे बनता है और oogenesis कैसे बनता है। तो अभी के लिए टेक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।